अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेगुलर जर्मन वर्ब के बारे में। ठीक है, आपको याद होगा कि कल के लेसन में हमने पढ़ा था कि वर्ब होता है क्या है, वर्ब की पहचान कैसे की जा सकती है। तो आज हम बात करेंगे उन वर्ब्स की जो रेगुलर होते हैं। इनको हम डॉइच में कहते हैं रेगलमेसिगे वर्बन। ठीक है, और ये रेगुलर क्यों होते हैं, ये एक जैसे क्यों होते हैं, इसकी हम वो वर्ब पढ़ेंगे जो एक जैसे होते हैं, जो रेगुलर होते हैं। उनके बारे में आज हम तफसील के साथ आपसे बात करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट वो आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस लेसन की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा, सो यू कैन कॉल अस। और ऑनलाइन जर्मन लैंग्वेज के लिए A1 A2 या B1 के लिए आप हमें कॉल करें और ऑनलाइन भी आप लैंग्वेज क्लासेस ले सकते हैं। तो आइए डियर फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट लेसन जर्मन जो रेगुलर वर्बन है उनके ऊपर बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने एक वर्ब रखता हूं, ठीक है, और उसकी जो कॉन्जुगेशन है प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंस में, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। ये याद रखिएगा। सबसे पहला जो वर्ब है वो है वोनन, जो मैंने आपके सामने रखा है। वोनन का मतलब होता है टू लिव, यानी आप जहां रहते हैं, जिस जगह पे आपका घर है, उसको कहते हैं टू लिव, रहना। उसके लिए हम जर्मन में वोनन वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम इसकी कॉन्जुगेशन। ठीक है, आप कहेंगे इश वोने, सबसे पहले इश के साथ होगा इश वोने। ठीक है, आखिर में ये वर्ब खत्म हो रहा है ए के ऊपर, यानी इंग्लिश में कहें तो ई और डॉइच में कहें तो ए के ऊपर खत्म हो रहा है, इश वोने। ठीक है, और दू के साथ होगा ये दू वोन्स्ट। ठीक हो गया, और आगे है जी वोनन, यानी जी सिंगुलर, आप रहते हैं। ठीक है, और वोनन आएगा। ठीक है, आगे एर जी एस, यानी ही शी और इट के साथ होगा वर्ब वोनन वॉन्ट, यानी वो रहता है, वो रहती है। ठीक हो गया, आगे चलें। वियर वोनन, हम रहते हैं। ईयर वॉन्ट, आप लोग रहते हैं। ईयर जो होता है प्लूरल फॉर्म में, आप लोग रहते हैं। ठीक है, ईयर वॉन्ट यानी आप लोग रहते हैं। आगे है जी वोनन, यानी वो रहते हैं, यानी वो लोग रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में जी, यानी दे लिव, वो रहते हैं। ठीक है, इसमें इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रेगुलर वर्ब अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे होते हैं। अगर आप कोई भी वर्ब ले लें, वो आखिर में खत्म होगा, जैसे इश के साथ ई पे खत्म होगा आखिर में, इंग्लिश में ई और डॉच में ए। दू के साथ अगर खत्म जो वर्ब होगा वो ये वर्ब एस टी पे खत्म होगा, हर रेगुलर वर्ब एस टी पे खत्म होगा। ठीक है, दू के साथ, और इश के साथ ई पे खत्म होगा। और अगर आप लेते हैं जी सिंगुलर में, ठीक है, फॉर्मल, तो वो खत्म होगा ई एन पे खत्म होगा, जी वोनन बाइस्पिल। तो कोई भी जो रेगुलर वर्ब होगा उसकी जो एंडिंग है वो ऐसे होगी। और आगे एर जी एस, ठीक है, ही शी इट के साथ आखिर में थे आएगा, वॉन्ट। ठीक है, वॉन्ट हो जाएगा, यहां पे ये आपको नजर आ रहा है। इसी तरह वियर के साथ है, देखें, वोनन ई एन आखिर पे आएगा। तो इस तरह कोई भी वर्ब, मैं आगे मजीद कुछ वर्ब आपके सामने रखूंगा। ईयर यानी आप लोग, वॉन्ट इसमें ये भी ठे पे खत्म होगा। इस तरह जी वोनन यानी वो लोग रहते हैं। ठीक है, ओके, एंडिंग को आप याद रख लें, इसके साथ ई आया, दू के साथ एस टी, या जेन में याद रख लें। अगला एक और वर्ब देखें, माखन। माखन का मतलब होता है इंग्लिश में टू डू, यानी कुछ करना, कोई काम करना। ठीक है, अब देखें इश के साथ क्या होगा, इश माखे। ओके, माँ के आखिर पे ई एंडिंग आएगी, जिस तरह इश वोने हुआ था, इश वोने इश माखे, आखिर पे एंडिंग जो है इसकी वो ई पे खत्म हो रही है। दू के साथ कैसे होगी, उधर क्या, उधर वॉन्स्ट हुआ था एस टी, इधर भी एस टी आएगा। ठीक है, दू वॉन्स्ट है, दू मार्क्स्ट। अच्छा, जी सिंगुलर में यानी जो फॉर्मेल में है, जी माखन, यानी आप करते हैं, सिंगुलर में याद रखें, ये सिंगुलर में जी माखन है। जी वोनन, आप रहते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप अपने किसी बॉस को कहते हैं तो उसको दू नहीं कहेंगे, आप कहेंगे जी वोनन, जी माखन, सिंगुलर है पर वो। ठीक है, तो वो होगा जी माखन और जी वोनन। इसमें भी आखिर में ई एन आया था, वहां पे वोनन हुआ था, यहां पे ई एन लगा के माखन हुआ है। एयर जी एस, यानी कि ही शी इट। ठीक है, उधर क्या हुआ था, एयर वॉन्ट वो रहता है, एयर मार्क्ड वो करता है, या फिर टी टी पे खत्म हो रहा है। जी वॉन्ट जी मार्क्ड वो रहती है, वो करती है। आगे देखें, वियर माखन, वी डू, हम करते हैं। वियर क्या था, वियर वोनन। एंडुंग जो है माय डियर ब्रदर सिस्टर्स सेम है, ई एन और ई एन आखिर में आ रहा है। आगे ईयर वॉन्ट, ईयर वॉन्ट हुआ था, ईयर मार्क्ड हो जाएगा, आखिर में ठे आएगा दोनों। आगे जी माखन, वो करते हैं, दे डू, यानी कि। ठीक है,
तो उधर क्या था, जी वोनन, वो लोग रहते हैं, ठीक है। ओके, एक और वर्ब आपके सामने मैं रखता हूं, स्पीलन। स्पीलन का मतलब होता है कि टू प्ले, यानी खेलना, कोई भी गेम खेलना, गिटार बजाना। तो अब इसकी कॉन्जुगेशन देखें। सबसे पहले इश के साथ क्या होगा, स्पीले, गुड, स्पीले, स्पीले आ जाएगा, ई आकर पे आएगा। दू के साथ क्या आएगा, एस टी आकर में आएगा, तो हो जाएगा दू स्पील्स्ट हो जाएगा। वो खेलते हैं, यानी कि सिंगुलर में, ठीक है। आप कैसे कहते हैं जी, आप खेलते हैं, तो जी स्पीलन सिंगुलर में, बार बार कह रहा हूं, उसमें भी फॉर्मेल में जी के साथ वर्ब ओरिजिनल ही लिखा जाएगा, ठीक है। अगर जैसे वोनन है, माखन है, तो स्पीलन आएगा। एर जी एस के साथ क्या होगा, स्पील्ट, जैसे माख्ट, वॉन्ट, आखिर में ठे आएगा। वियर स्पीलन, हम खेल रहे हैं, ओके। ईएन सेम एंडुंग है, नजर आपको आ रहा है। ईयर स्पील्ट, आप लोग खेलते हैं, ये प्लूरल फॉर्म है। ईयर जो है प्लूरल फॉर्म है, यानी आप लोग खेल रहे हैं या खेलते हैं। आगे चलें, वो लोग खेलते हैं, तो जी स्पीलन, ठीक है, सेम एंडुंग माय डियर फ्रेंड्स। तो ये वो तमाम वर्ब हैं जिनकी सेम कॉन्जुगेशन है, सेम एंडुंग है, और सेम तरीके से ये आखिर में खत्म होते हैं। इस वजह से इनको रेगुलर वर्ब कहते हैं, ठीक है। स्पीलन का मतलब होता है टू प्ले। अब एक और वर्ब मैं आपके सामने रखता हूं, स्टूडियरन। स्टूडियरन क्या होता है, टू स्टडी, यानी पढ़ना, ठीक है, मुतालिया करना या पढ़ना, ओके। तो इसकी जो एंडुंग है, जो कॉन्जुगेशन है, आपने सेम माय डियर ब्रदर्स करनी है, ठीक है। इश स्टूडियरे, ई आखिर में आएगा, ठीक है। तुम पढ़ते हो, यानी मैं पढ़ता हूं, फिर दू स्टूडियरिस्ट, आगे जी स्टूडियरन, यानी आप पढ़ते हैं, सिंगुलर में, ठीक है। एर जी एस, एर जी एस के साथ क्या आएगा, वो पढ़ता है, एर स्टूडियट, उन जी स्टूडियरट, वो पढ़ती है, ठीक है। सेम एंडिंग आखिर में ठे आएगा एर जी एस के साथ। वियर स्टूडियरन, वियर स्टूडियरन, हम पढ़ते हैं। अगर हम कहते हैं आप लोग पढ़ते हैं, उसके साथ आएगा ईयर स्टूडियट, यानी आप लोग पढ़ते हैं, वो लोग पढ़ते हैं, यानी दे स्टडी, ठीक है। तो उसको हम करेंगे जी स्टूडियरन, जी स्टूडियरन। अच्छा, एक और वर्ब देखते हैं। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, कुछ रेगुलर वर्ब आज सीख लेते हैं, कुछ हम कल की लेसन में सीख लेंगे। होगी वर्ब है लेर्नन। लेर्नन आपने बहुत इस्तेमाल किया हुआ है, जिसका मतलब होता है टू लर्न, यानी कोई सीखना, कुछ भी, ठीक है। बस कोई लैंग्वेज सीखना, ओके। कोई भी चीज़ सीखने के लिए आप लर्न, जो इंग्लिश में लर्न बोलते हैं और डॉच में कहते हैं लेर्नन। अब आप इसको लिखें जनाब, इश के साथ कैसे लिखेंगे, इश लेर्ने, आई लर्न, ठीक है। दू के साथ क्या आ जाएगा, एस टे आएगा, तो क्या हो जाएगा, दू लर्नस्ट, ठीक है। वो आप सीखते हैं, यानी सिंगुलर में जी लेर्नन, ठीक है, सिंगुलर में, ओके। आगे एर जी एस, वो सीखता है, वो सीखती है। एर लेर्नट, वो सीखता है। जी लेर्नट, वो सीखती है। वियर लेर्नन, हम सीखते हैं, ओके। ईयर लेर्नट, आप लोग सीखते हैं। उन जी लेर्नन, वो लोग सीखते हैं, ठीक है। तो ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये चंद वो वर्ब हैं, ये तमाम रेगुलर वर्ब हैं जो आज हमने सीखे हैं, ठीक है, जिनकी एंडिंग जो है हमेशा सेम रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब, और हम डॉइच में हम इनको रेगलमेसिगे वर्बन कहते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, जो रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, आपको इनकी पता लग चुका होगा, पहचान का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। Before going, please don't forget to subscribe this channel. And one more thing, as I said in the beginning, if you are interested for learning online German language, A1, A2 and B1, you can become a part of our online classes. So you have to go our description of this lesson and find our WhatsApp number, call us anytime and join our online language classes. So thank you very much. Have a nice time and take care.